नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं जूझ बहस को। दरअसल में कहा जाता है कि शिक्षा मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और शिक्षा के बगैर मानव का जीवन दानव का हो जाता है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो न सिर्फ छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाता है बल्कि सरकारी नौकरी भी दिलवाता है। ये हम बात कर रहे हैं एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, जो पटना में कहने के लिए तो संस्थान ये नया है, लेकिन इस संस्थान की विशेषता यह है कि आप अगर देश और दुनिया के किसी भी कोने में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं और फिर अपने बच्चों को एक नया उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। आपको एक और 1990 के दशक का एक गाना जो काफी लोकप्रिय हुआ था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। लेकिन अब आपकी मंजिल है और वो मंजिल है पटना में एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन एसके श्रीवास्तव जी। तो बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है, एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ऐसे अगर आप देखेंगे और अगर आप थोड़ी सी व्याख्या करेंगे इसके ना, तो एस का मतलब शिव भी होता है, हालांकि यहाँ पर जो है, और शिव का मतलब होता है कि वो सिर्फ कल्याण ही करते हैं। तो श्रीवास्तव जी, एक तो सबसे पहले यह बताइएगा कि आप एसके श्रीवास्तव जो अपने नाम रखा, तो आप अपने नाम पर रखे हैं, अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसके पीछे की वजह क्या है? मेरा सर जो नाम है सत्यम कुमार श्रीवास्तव नाम है। मैं अपने ही नाम पे इस कंपनी को स्थापित किया। तो सत्यम जी से कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और जो शिव होता है वही सुंदर होता है। तो ये माना गया कि मतलब सत्यम भाई साहब ये नाम शिवम है। क्या बात है, और सुंदरम भी किसी का नाम? जी, शिव गुजर है। अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर सत्यम जी, मंशा क्या है एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसके जो आप उसको चला रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके श्रीवास्तव ग्रुप इंस्टीट्यूशन जो है, वो गरीब जितने छात्र छात्राएं हैं जिनको पढ़ाई के अभाव में, चाहे जानकारी के अभाव में, उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये ऐसा सोचे कि जितने गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ा एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि पहले के जो बच्चे थे उनको ये आइडिया नहीं मिल पाता था कि हम कौन सा कोर्स करें ताकि जाकर हम बेहतर उपलब्धि पा सकें। तो कब स्टार्ट किया आप इसको? 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल, यानी कि अभी शुरुआत ही एक तरीके से। शुरुआत ही मेरा 2 साल से। सर, मुझे बताया कि चूंकि आपसे मेरी एक जो बातचीत हो रही थी, तो आपने मुझे बताया कि आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है ये बच्चों को न सिर्फ शिक्षा देता है बल्कि बच्चों को उसके मंजिल तक भी पहुंचाता है। तो कहाँ कहाँ आप बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाते हैं? जैसे बिहार में जितने श्रेष्ठ संस्थान हैं, उसके बाद बिहार से बाहर अन्य राज्यों में, जैसे हम लोग बेंगलोर, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश और अपने झारखंड में भी नामांकन हम लोग कराते हैं। 2 साल में कितना नामांकन करवाए? अभी लगभग 25 से 27 लोग हम करा चुके हैं। पूरा जो इसके एसडीआई जो टीम है हमारा, पूरा मेहनत करके 2700 लोग हम करा चुके हैं। 2700? जी। अच्छा, 2700 में कुछ आपको लगता है कि कहीं कोई जॉब वो भी सब? अभी तो मेरा स्टार्टिंग ऐसा था, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन में कोई भी पता नहीं है कि 3 साल 4 साल तो पहले कंप्लीट हो गए। जब बच्चे का कंप्लीट होगा तो 100% हम लोग प्लेसमेंट भी कराने की गारंटी लोग दे रहे हैं कि बच्चे को अगर वहां से कॉलेज नहीं करेगा तो हम लोग शहर में हॉस्पिटल में लोग को लगाएंगे, जैसे प्राइवेट संस्थान। तो तुम मुझे क्या बता रहे थे कि गरीब बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचाना आपका ध्येय है, आपका उद्देश्य है। जी जी। अभी जो आप बता रहे हैं कि 2700 बच्चों को आपने लगभग करवाया है नामांकन, उसमें गरीब बच्चे कितने हैं? गरीब बच्चे लगभग सब 2000 प्लस ही है। 2000 प्लस? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही नामांकन कराते हैं। जो नीतीश कुमार की, माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के द्वारा ये स्कीम चल रहा है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत। वो तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसमें तो सिर्फ मुझे लगता है जहाँ तक जैसे 4 लाख रुपए खत्म किया है, तो आपका जो कोर्स है वो मतलब 4 लाख में हो जाता है सर? 4 लाख में। चलो हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा हम चाहेंगे तापस टू कैमरा पर्सन दिखाएं, इस बोर्ड को दिखाएं। और देखिए आप इस बोर्ड में, इसमें लिखा हुआ है कि भाई नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, प्रोफेशनल कोर्स, पॉलिटेक्निक कोर्स, यानी कि 5 तरह की जो विधा है, 5 तरह की विधा की शिक्षा जो है वो इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है। और इसमें अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर इसके इंस्टीट्यूशन से आप संपर्क कीजिए और यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड, जितनी आप आशा नहीं रखते हैं उससे ज्यादा आपको सफलता जो है वो मिलेगी। और चूंकि सत्यम जी अभी शुरुआत ही किए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है वो सफलता इनकी कदमों को चूंकि। सत्यम जी बताइए कि ये
जो अमूमन आज की तारीख में, चूंकि आप युवा हैं और मैं जहां भी जाता हूँ अमूमन मैंने देखा है कि जो भी शिक्षाविद है वो काफी मैच्योर्ड होते हैं। जब उनकी एक उम्र होती है, एक डेस्टिनेशन, एक उम्र का पड़ाव जब होता है, उसके बाद वो लोग वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आप इतनी कम उम्र में इस तरीके का विजन लेकर के आप कैसे आए? सर जैसे हमारे घर में ही मेंबर है, हम लोग एक बार एमबीबीएस का कोर्स कराने के लिए गए थे बाहर। लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं था कि हम लोग कैसे किस कॉलेज में एडमिशन करें। हम लोग के साथ एक बार धांधली भी हो चुका था, इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम इस चीज में जुड़े, ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी न हो। क्योंकि आज की डेट में है कि पैसा लेकर कोई लोग गबन कर देता है लेकिन देता नहीं। इसीलिए हम लोग इस ऑफिस को स्थापना, कार्यालय का स्थापना किया गया 2 साल से, ताकि बच्चे को हम एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। अच्छा, कहाँ-कहाँ के बच्चे अभी आ गए हैं आपके? और बिहार के सभी क्षेत्र से हम लोग जिला से आ रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे सत्यम जी? अभी तो हमारा सतत प्रयास है कि बहुत आगे तक लेके जाएं। अभी तक जो मेरा रेशियो और एसटी एसबीआई जो टीम मेंबर हमारा सदस्य है, बहुत अच्छे से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तभी हम लोग का नामांकन 25-27 का 2 साल में। सत्यम जी, ब्रांचेस इसके आप खोलेंगे आगे? आने वाले समय में सब खुल भी सकता है, लेकिन अभी जो मेन फोकस है, अभी हमको एडिशन फोकस करना और बच्चे के जो प्रति हमको फेथफुली बनना, विश्वास पात्र बनना है, ताकि बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या न हो। सत्यम जी, मैं भी जो बात कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली, आप बता रहे थे लोगों से कि भाई मेडिकल में भी आप करवाते हैं बच्चों का नामांकन, उसका क्या प्रोसेस है बताइए? चूंकि इस बार आप देखेंगे कि नीट में बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाए। जैसे नीट में बच्चा मार्क्स कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं कि बच्चा कहाँ तक क्या मार्क्स लाए। मार्क्स अगर मान लीजिए उसका कम है, कहता है कि नहीं मुझे इंडिया में रहना, इंडिया से बाहर जैसे यूक्रेन, रसिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी जगहों में नामांकन हम लोग करा देते हैं। अच्छा, विदेश में भी नामांकन जी जी लगता है? तो मेडिकल के क्षेत्र में कितने बच्चों को कराया? मेडिकल में लगभग 100 होगा बच्चे। 100 बच्चों का जी 2 साल जी 24 हम लोग लगे हुए हैं, 25 खत्म होने वाला है हम लोग का, 2 साल और हो गया। सत्यम जी, और कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? ये देना चाहते हैं कि सर पहले जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक चाहे मैंने इंजीनियरिंग कोर्स में सबसे ज्यादा हम लोग का रुझान था, जितने बच्चे थे पहले हम लोग करते थे। अभी की डेट में जो कोविड हम लोग का कोरोना आया, उसमें मेडिकल का बहुत सारा दिक्कत समस्या हम लोग को जुड़ा। तो हम चाहेंगे कि जितने सारे बिहार में छात्र छात्रा हैं, अधिक से अधिक मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े, ताकि आगे चल के हम लोगों को भविष्य में फिर कोरोना जैसे महामारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, तभी स्वास्थ्य में हम लोग काम कर सकते हैं अच्छे से। तो सत्यम जी, आप इतनी सारी चीजें आपने रख रखा है अपने इस कॉम्प्लेट में, तो ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बेटर कैरियर कहाँ है बच्चों का? नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, प्रोफेशनल? तो यदि आप देखें कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मंत्री कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देंगे। जितने सारे कोर्स हैं सभी अपने अपने जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हैं। अब जैसे बच्चा को मान लीजिए नर्सिंग में कोर्स करना है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। एएनएम करने के बाद बच्चे को अधिक से अधिक केवल नर्सिंग कर सकते हैं, उनमें उन लोगों को तुरंत जॉब मिल जाता है। ग्रेड बी लेवल का ही कोर्स है। जीएनएम है जो 3 साल का कोर्स है, ग्रेड ए लेवल का हो। इसमें माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 4 लाख लोन मिलता है, उससे भी लोग नामांकन कराके पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने से हम लोग बेनिफिट ये होता है, जितने छात्र छात्राएं करेंगे वो ट्यूटर भी बन सकते हैं, अपना नर्स भी बन सकती हैं, ये सब काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पैरामेडिकल। पैरामेडिकल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो कि हम लोग एमबीबीएस करते हैं तो हमारे वहाँ के डॉक्टर लगते हैं। और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी लगभग 4 से 6 महीने। इसमें हम लोग जो है ना, हम लोग नाम जाता है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, खुद का सेल्फ हम भी खोल के बैठ सकते हैं। उसके बाद उसके नाम क्या है, डॉक्टर एक्सपेंस आता है, 3 लाख अप्रॉक्स आता है। 3 लाख रुपए में डॉक्टर बना देते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के द्वारा बन जाएगा, लड़की 4%। अच्छा, लड़की की अगर बता रहे कि नर्सिंग में उनके बड़ा है एएनएम जो भी नर्सिंग में बैठा है, 2 साल का कोर्स है। और लड़कों के लिए जीएनएम बेस्ट होगा, अगर कम समय में वो लोग जॉब चाहते हैं तो। पैरामेडिकल भी अच्छा कोर्स है, लेकिन अभी जो है स्टाफ आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग का वैकेंसी बहुत सारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आया हो, जिसमें स्टाफ नर्स का वैकेंसी बहुत सारे लोग मार्क्स हैं। अभी पैरामेडिकल का जो है थोड़ा वैकेंसी लेट से आया कि चलिए, तो ये हमारे साथ एसके श्रीवास्तव ग्रुप के चेयरपर्सन है एसके श्रीवास्तव जी। इनका ये साफ कहना है कि अगर आप गरीब हैं
और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा है, तो आप उनके पास आइए। आपके बच्चों को न सिर्फ एक मुकाम मिलेगा, बल्कि मंजिल पाने के साथ साथ आपके बच्चों को प्लेसमेंट भी मिलेगा, यानी कि सरकारी या फिर निजी नौकरी आप कह सकते हैं। गैर सरकारी प्राइवेट जितने कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ भी उनको हम लोग जॉब दिला सकते हैं। चलिए, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं सत्यम जी कि आपका ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े और आप जिस ध्येय को लेकर आगे चले हैं उसमें बिहार के बच्चों का निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहार, क्योंकि बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है और बिहार में आप इस तरीके के काम की आपने शुरुआत की है, ये काफी सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज बायोस्कोप के साथ और इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।